हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक इंडियन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अविश हाई स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो टेंस है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज हम टेंस को कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि 5वीं क्लास का बच्चा भी इसे आसानी से समझ लेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। टेंस है क्या? जिन वाक्यांश से हमें कार्य के होने के समय का पता चले उसे हम टेंस कहते हैं। कहने का मतलब है कि काम किस समय में हुआ है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाता था। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि काम पहले के समय में होता था। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम दिल्ली जाएगा। इस वाक्य से हमें पता चलता है काम आने वाले समय में होगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस वाक्य से हमें पता चलता है जो काम है अब के समय में हो रहा है। चलिए अब हम टेंस के पार्टों के बारे में समझ लेते हैं। टेंस के 3 पार्ट हैं। पहला पास्ट, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर, जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। पास्ट जो पास हो लिया, कहने का मतलब है जो बीत चुका है। प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर आने वाला है। पहले हम पास्ट को समझाएंगे और फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर को अच्छी तरह से समझाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस, जो काम बीते हुए समय में हुआ हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। चलिए हम इसको भी कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। राम सेब खाता था, वह दिल्ली जा रहा था, हम पुस्तक पढ़ चुके, वे 2 साल से खेतड़ में रह रहे थे। ये सब वाक्य पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस को विस्तृत रूप से जान लेते हैं। पास्ट टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनेट, दूसरा पास्ट कंटिन्यू, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये बाकी भी प्रेजेंट और फ्यूचर में भी सेम ही है। जैसे पास्ट है वैसे ही प्रेजेंट और फ्यूचर में भी है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर में भी ऐसे ही, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। चलिए हम पास्ट इंडेफिनेट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलिए इससे पहले हम 4-5 वर्बों को याद कर लेते हैं, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहली वर्ब है कुक, जिसका अर्थ है पकाना। सेकंड फॉर्म कुकड और थर्ड फॉर्म भी सेम कुकड। कुक पकाना, कुकड कुकड। दूसरी राइट, जिसका अर्थ है लिखना। रोट रिटन, राइट रोट रिटन। तीसरी वर्ब है वाश, जिसका अर्थ है धोना। सेकंड फॉर्म वाश्ड और थर्ड भी सेम वाश्ड। चौथी वर्ब है रीड, जिसका अर्थ है पढ़ना। रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म सेम है। हमारी चौथी वर्ब है ईट, जिसका अर्थ है खाना। ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनेट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। हिंदी में इसकी पहचान है, वो है जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी और ते थे आए, वहाँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। राम खाना खाता था, सीता स्कूल जाती थी, वे खाना खाते थे। इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें आएंगे। और इसके अलावा आई, ई, ए, आई, वहाँ भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा, या फिर इनकी मात्राएं तब भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनिल पत्र लिखता था, वे सेब खाते थे, तुमने कपड़े धोए, मैंने किताब पढ़ी। ये सब पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आएंगे। आप इन वाक्यों के अंत में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस के हैं। चलिए अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब को आप पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कर्म कहते हैं। वाक्य के जरिए आप देख लीजिएगा, अनिल पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में अनिल करता है क्योंकि काम करने वाला है, तो यह सब्जेक्ट है। और काम जो हुआ है वह पत्र लिखने का हुआ है, तो पत्र क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। आप दूसरे वाक्य में भी देख सकते हैं, वे सेब खाते हैं, तो वे खाने का काम कौन करे, वे, तो वे क्या है, करता है यानी सब्जेक्ट है। और क्या खाया गया, सेब, तो सेब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है।
तुमने कपड़े धोए, तुमने क्या है, सब्जेक्ट है, और कपड़े क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने किताब पढ़ी, किताब किसने पढ़ी, मैंने, तो मैं करता हूँ तो सब्जेक्ट हूँ, और ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है। चलिए इन एग्जाम्पल को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। पहले सब्जेक्ट अनिल, वर्ब रोट, और लेटर वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट। वे सेब खाते थे, दे एट एप्पल, एट सेकंड फॉर्म है। तुमने कपड़े धोए, यू वाश्ड क्लॉथ, वाश्ड सेकंड फॉर्म लगी है, यू सब्जेक्ट और क्लॉथ ऑब्जेक्ट। आई रीड बुक, आई सब्जेक्ट, रीड सेकंड फॉर्म हुई, और बुक ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमने ये सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। सर यदि ये वाक्य कुछ इस प्रकार हो, अनिल पत्थर नहीं लिखता, वे सेब नहीं खाते, मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, क्या ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे? हाँ भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म थोड़ी हुआ है। चलिए अब हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य को भी जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं नेगेटिव वाक्यों के बारे में। चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। नेगेटिव वाक्य को हम चेंज कर देते हैं। अनिल डिड नॉट राइट लेटर, वे सेब नहीं खाते थे, वे मतलब दे डिड नॉट ईट एप्पल, दे डिड नॉट ईट एप्पल, मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी। आई डिड नॉट रीड बुक। चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी जान लेते हैं। फॉर्मूला है डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या अनिल पत्थर लिखता था? डिड अनिल राइट लेटर, क्या मैंने पुस्तक पढ़ी? इसको भी चेंज कर देते हैं। डिड आई रीड बुक, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, याद रखना। चलिए हमारा लेक्चर होता है अब समाप्त। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।